मुर्दा शंख ये साधारण रस वर्ग के अंतर्गत आने वाला अंतिम और बहुत ही छोटा द्रव्य है। मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए मुर्दा शंख इसको लिथार्ज भी बोलते हैं। ये लेड ऑक्साइड होता है यानी कि PbO। इसके जो पर्याय हैं मृदार संगक है, बोदार श्रृंग है, मुर्दा शंख है, मुद्रा शंखक है। प्राप्ति कहाँ पर होती है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये भी हालांकि एक संदिग्ध द्रव्य के अंतर्गत आने वाला द्रव्य है और आजकल की डेट में जो मुर्दा शंख है उसका कहीं भी कोई औषधि रूप में प्रयोग देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जो मुर्दा शंख है ये किसका, अभी जैसे कि लेड ऑक्साइड बताया है, यानी कि लेड धातु और ऑक्सीजन दोनों का मिलकर के बना हुआ एक यौगिक होता है जो कैसा पीताभ और रक्त वर्ण का होता है। ये मिलता हमें दोनों रूपों में है, खनिज रूप में भी मिलता है प्रकृति में और कृत्रिम रूप से भी हम इसको बना सकते हैं। तो कृत्रिम रूप से कैसे बनाएंगे? शीश धातु यानी कि लेड। इसको क्या करना है? इसको लोहे के एक कढ़ाई में या किसी भी पात्र में लेकर के खुली हवा में इसको अग्नि पर चढ़ा करके इसको हीट देते हैं। कितने? 877 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये जो लेड होती है ये पिघल जाती है और पिघलने से ये एटमॉस्फेयर की मतलब वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हो जाती है खुली हवा में, ये इससे मृदार श्रृंग बन जाता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शीश धातु को अगर खुली हवा में हम गर्म करते हैं तो कैसा पीत चूर्ण यानी कि लेड ऑक्साइड इसमें बनता है। यानी कि 877 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये पिघलने लगता है और 300 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम इसको टेम्परेचर कम कर देंगे तो इससे पीत वर्ण का चूर्ण यानी कि लेड ऑक्साइड बन करके तैयार हो जाता है। अब यदि ये जो ऑक्साइड होता है इसको अगर हम और टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं यानी कि 877 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर फिर ठंडे होने पर कैसा नारंगी वर्ण का मणिभ रूप में हमें मुर्दा शंख जो होता है ये प्राप्त होता है। ये कैसा है? जल में अवलीय द्रव्य होता है। तो इस तरीके से मतलब हमें जो मुर्दा शंख है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले टेम्परेचर कम करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 87 डिग्री टेम्परेचर पर ये पिघल करके इससे मृदार शंख बनता है। भेद अगर देखे जाएं तो भेद इसके 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक पीत वर्ण का होता है, दूसरा पांडु वर्ण का होता है। जो पीत वर्ण का होता है ये सदल होता है यानी कि खनिज रूप में मिलता है, और जो पांडु वर्ण का होता है ये निर्दल होता है यानी कि हमें कृत्रिम रूप से इसकी प्राप्ति होती है। शोधन में क्या करेंगे? शोधन मुर्दा शंख है, इसको पहले बालू का चूर्ण कर लेंगे, कपड़छंड चूर्ण, और फिर इसको स्वच्छ पानी से प्रक्षालित यानी कि पानी में ही इसको घोल करके या प्रक्षालित कर करके इसको छान करके सुखाते हैं, फिर इसको धूप में सुखाते हैं। तो इस तरीके से यही प्रक्रिया 15 दिन तक हम करने से मुर्दा शंख जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। गुणों में ये शीत होता है, गुरु है, वात कफ दोष नाशक है, फिरंग गज व्रण है, केश्य है, व्रण रोपक है, भंग संदान में इसका काम होता है, पामा, कंडू आदि त्वक दोसर संकोचन होता है। इसको रस बंधन में ये उत्कृष्ट है, नाक का सत्व है। तो इसका भी प्रयोग सिर्फ हम बाह्य रूप में ही मृदार शंख का प्रयोग करते हैं। तो उसी के आधार पर ये इसके बताए गए हैं, जैसे कि फिरंग का व्रण है उसमें बाह्य रूप में, केशों में भी बाह्य रूप में, व्रण रोपण में, इन सब में बाह्य रूप से, क्योंकि ये लेड का यौगिक है तो इसको हम बाह्य रूप से ही इसका प्रयोग बताया गया है। इसके कोई भी योग नहीं बताए गए हैं क्योंकि ये भी संदिग्ध द्रव्य है, आजकल फिलहाल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।